आदिल, शर्लीन और आप तीनों मिलके बस कोशिश कर रहे हैं कि राखी को नीचे करें और बिग बॉस में पार्टिसिपेट हो। मैं बिग बॉस के लिए सब कुछ कर रही हूँ। शर्लीन चोपड़ा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे लोग कह रहे हैं। राखी जी आती हैं एयरपोर्ट पे, बात बोलती हैं कि जो लड़की सच्ची है आज वो ईश्वर के दरबार पे पहुंच गई है। अभी तक हमने धर्म चेंज नहीं किया है। मैंने तो उनको कल उम्रा मुबारक भी बोला है, मैं आज भी बोलती हूँ। राखी सावंत ने ऐसा किया क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। झगड़े की शुरुआत ही वहाँ से हुई है। फाइट ही, सांप पाल लो लेकिन ऐसा दोस्त ना पालो। एक लीगल केस होने वाला है, ये बात हमने देखी थी। आज आदिल भी गए थे कोर्ट। हर बार मुझे गिराना, जलील करना, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बोलना क्यों करना है? राखी सावंत को मेरे स्टूडियो क्लोज क्यों करने हैं? मुझे उससे डर लगता है, पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। आदिल को भाई बनाना, क्या ये राखी को कहीं ना कहीं दिखाना था कि वी आर टुगेदर? इसी साल मुझे बिग बॉस करना है। बिग बॉस एल्विश के ऊपर टिप्पणी की बिग बॉस को लेके। उसके आदिल ने उनसे 1.5 करोड़ के रुपए लिए हैं। उर्फ क्या है, फातिमा। तो उनका तो काम ही एलिगेशंस लगाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ ये जो कर्ली है ब्यूटी है, ये है राशि जी। आपके बाल तो पहले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आज, और आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा है। वहाँ पे राखी जी उम्रा कर आई हैं, लेकिन ग्लो आपके चेहरे पे ऐसा क्या भाई, क्या राज है ये? मैं हमेशा खुश रहती हूँ, कुड़ती नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलती, रोती नहीं हूँ, ड्रामे नहीं करती, तो ऑलवेज ग्लो होता है। ओके अच्छा, देखिए बैक टू बैक सवाल ऐसे हैं जो कि आपको सीधा जवाब देने होंगे, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, राखी जी आती हैं एयरपोर्ट पे, बात बोलती हैं कि जो लड़की सच्ची है आज वो ईश्वर के दरबार पे पहुँच गई है, और अगर मैं झूठी होती तो मैं वहाँ तक नहीं जा पाती। इस पर आपको क्या है कहना? और कहीं ना कहीं ये आप ही के ऊपर एक, या आप आदिल, शर्लीन, आप ही लोगों के ऊपर एक तरीके का कटाक्ष है। व्हाट यू वांट टू से? हमने तो नहीं बोला था कि मत जाओ, हम तो ऐसा कुछ चाहते ही नहीं थे कि आप ना जाए। अच्छी बात है आप होके आई हो। मैंने तो उनको कल उम्रा मुबारक भी बोला है, मैं आज भी बोलती हूँ, बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या है, जो सच्चा होता है वो वहाँ जाता है और झूठे यहाँ रहते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी, अभी तक हमने धर्म चेंज नहीं किया है, तो हम कैसे जाए? अगर हमें बुलाया जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट हमें बुलाएगी तो हम ज़रूर जाएंगे। ओके एक लीगल केस होने वाला है, ये बात हमने देखी थी, और शर्लीन जी ने कॉपी दिखाई थी, कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये जा रहा है। और वो जो उनके घर पे हुई थी इंटरेक्शन, जहाँ पे अवार्ड ऑर्गेनाइजर भी आए थे, दादा साहब पाल के ऑर्गेनाइजर भी आए थे, उस पर क्या है, लीगल क्या कार्रवाई चल रही है, या फिर ये सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं अभी? नहीं, ज़रूर वो लोग कार्रवाई कर रहे होंगे। जैसे मुझे अभी पता चला कि आज आदिल भी गए थे कोर्ट, उन्होंने भी कार्रवाई की है। तो वो ज़रूर, सब लोग अपने अपने हित में खड़े हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, और कर रहे, सब लोग कर रहे, कोई हवा में नहीं था। ओके राशि जी, एज वी ऑल नो कि ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है इस तरीके से। जब आपकी दोस्ती थी तब भी हम मिले थे, लेकिन अभी आपकी दोस्ती थोड़ी सी डगमगाई है। सो अगर राखी सावंत सारी चीज़ें, बातें भूल भुला के आपके पास वापस आ जाएं, आपसे बोलें कि राशि बहन माफ़ कर दे, जो भी किया, जो भी हुआ, वो गलती हुई, या जो भी व्हाटएवर इट इज़, तो क्या आप माफ़ करेंगी? कहावत है, सांप पाल लो लेकिन ऐसा दोस्त ना पालो। मैं 2-4 सांप रख लूँगी, बट राखी सावंत के साथ दोस्ती दोबारा कभी नहीं करूँगी। बट ऐसा किया क्या है उन्होंने? राखी सावंत ने ऐसा किया क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अब फिर से हाँ, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सबको सब पता ही है कि किस तरीके से उसने मेरा उपयोग किया है, जिस तरीके से वो मुझे जलील करती थी, कभी मुझे उसने रिस्पेक्ट नहीं दी है। हर बार मुझे गिराना, जलील करना, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बोलना। मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं 12 साल से मेहनत करके अपना काम करके आगे आई हूँ। मेरे स्टूडियो है ये, मैं आज मेरे स्टूडियो पे ही बैठी हूँ। तो मेरे पेट पे लात मारने की बात करना, मेरे पास इतने सारे काम करती है गर्ल्स, जो मेरा स्टाफ है, मोर देन 40 मेरे साथ काम करते हैं, हमारी एक टीम है, तो सबको बेरोज़गार करना, ये सब क्या है? ये राखी सावंत क्यों करना चाहती है? मैं बहुत सीधी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत सीधी लड़की हूँ, बट मैं एक मेहनती लड़की तो हूँ ना। मेहनती के लिए सीधा टेढ़ा कोई ज़रूरत नहीं होता है, मेहनत करना ज़रूरी होता है। बहुत मेहनत करती हूँ, सब लोग देखते हैं, मेरे क्लाइंट्स देखते हैं मेरी मेहनत, हम किस तरीके से काम करते हैं। हम सुबह 11:30 बजे आते हैं, हम रात को 9:30-10 बजे तक काम करते हैं, फिर हमारा स्टूडियो क्लोज़ करके हम हमारे घर जाते हैं। क्यों करना है? राखी सावंत को मेरे स्टूडियो क्लोज़ क्यों करने हैं? क्यों मुझे काम नहीं करने दे रही है? मेरे घर वाले हैं, मुझे सबको देखना है, मेरा इतना सारा स्टाफ है, मुझे उन सबका पेट
पालना है, सबका ख्याल रखना है। क्यों राखी सावंत मेरे पीछे पड़ी है, मुझे उससे डर लगता है, पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। जी। आदिल को आपने रिसेंटली भाई बना दिया, हमने देखा आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जहाँ पे आप राखी बांध रही थी। तो ये आदिल को भाई बनाना, क्या ये राखी को कहीं ना कहीं दिखाना था कि वी आर टुगेदर? नो, राखी ने बहुत गंदा मुझ पर एलिगेशन किया है। अगर आप सबको पता है, वो बहुत ही गंदा एलिगेशन था, तो वो उसका जवाब था और उसको मैं विस्तार में बताना चाहूँगी। इस वजह से अभी तक मैं इस मैटर पे बोल नहीं पा रही हूँ, ना बोली हूँ। मैं काफ़ी अच्छे से बताना चाहूँगी विद द जनता बाइट। मैं वेट ही कर रही हूँ इस सब चीज़ों का। तो वो जवाब नहीं था, वो उसके झूठ का, उसने जो झूठ बोला था उसके बदले मैंने एक सच दिखाया था कि सच्चाई ये है। जैसे कि मैं ऑलवेज बोल रही हूँ, मैं राशि मोरे और मैं सिर्फ सच कहूँगी और सच दिखाऊंगी। तो जो मैंने आदिल को राखी बांधी वो मेरा एक सच था। ओके। राशि जी, यहाँ पे रोहित, जो उनके राहुल नाम है उनका, और राहुल तन्वर नाम है, और वो राखी सावंत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका भी इंटरव्यू रिसेंटली सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आदिल, शर्लीन और आप तीनों मिलके बस कोशिश कर रहे हैं कि राखी को नीचे करें और बिग बॉस में पार्टिसिपेट हो। क्यों बिग बॉस से ही पहले ये कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं ये लोग? ऐसे लोग, मतलब जो दोस्त हैं, जो राखी के सपोर्टर हैं, वो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि राखी सावंत ये बात बोल रही हैं कि आप लोग बिग बॉस में जाना चाहते हो इसलिए ये सब कर रहे हो। क्या इसके पीछे कितनी सच्चाई है और आपके दिल में क्या है कुछ ऐसा? जिसका आपने नाम लिया, मैं उनके बारे में कुछ जानती नहीं, तो उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। जी, ठीक है। आए दिन कोई भी कहीं से भी उठ के आ जाते, पता नहीं अताना पता किधर से बिल में से उठ के आ जाते हैं। उनके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है। रही बात बिग बॉस की, जो राखी ऑलवेज कहती है कि मैं बिग बॉस के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे बताइए 8 साल से बिग बॉस नहीं चल रहा था? आता है ना, एवरी ईयर आता है ना बिग बॉस। सो इसी साल मुझे बिग बॉस करना है। एक बात ध्यान से गौर करना, मैं जनता को कहना चाहूँगी, पब्लिक को बताना चाहूँगी, आप लोगों को भी। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस कौन बोलता है? राशि बोलती है या राखी बोलती है? राखी बोलती है। ऑलवेज राखी बोलती है बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। एल्विश के ऊपर टिप्पणी की बिग बॉस को लेके। उसके बाद जब एल्विश बाहर आया तो फिर वापस से अच्छी बन गई वो। जैसे उसने बीच में ये भी किया था कि कंगना रनावत का शो है ना लॉकअप, जैसे लॉकअप आया तो उसने रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिए कि राखी लॉकअप पे जाएगी। अब लॉकअप पे मैं कंगना रनावत की लॉकअप की बात कर रही हूँ, वैसे राखी सावंत। एंड ये सब देखिए अब राखी खुद करती है। राखी खुद बिग बॉस करके बिग बॉस को उठाना चाहती है, जताना चाहती है कि मैं राखी सावंत एंटरटेनमेंट में हूँ यहाँ पे। आप लोग मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, मुझे तो पूछ ही नहीं रहे हो। ये सब राखी कर रही है। और रही बात बिग बॉस की, अगर बिग बॉस चाहते हैं मुझे लेना तो मैं अपना देख लूँगी, उसमें राखी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके। राखी जी का सच्चाई एक ये है कि आदिल ने उनसे 1.5 करोड़ के रुपए लिए हैं, 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं। आदिल जी कहते हैं राखी सावंत हर महीने में से 9 लाख रुपए लेती थी। आपने स्पेशली, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप वहाँ पे प्रॉपर मौजूद थी, आपको राखी का सच भी पता होगा, आपको आदिल का भी सच पता होगा। मुझे कंक्लूड करके बताइए, जनता को एक बात कंक्लूड करके बताइए कि कौन सच्चा है और कौन जो है सिर्फ स्टोरीज को कब कर रहा है। ये सारी डील्स मेरे सामने नहीं हुई है। नहीं, आप जैसे मतलब पर्सनली भी आपने देखा होगा ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ले लीजिए या नॉर्मल आप ले लीजिए। हाँ। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि सच्चाई किस में है, किसकी बात में वजूद है कि आप केवल 1.5 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वो बस एग्जाम्पल, एक रेफरेंस दिया है मैंने। ऑल ओवर में बात कर रहा हूँ, तो उस बेसिस पे पूछ रहा हूँ आपको। देखिए, जो चीज़ें केस किए गए जो अभी कोर्ट में है उसके बारे में तो बात करना ही फिजूल है, राइट। अब हालांकि यहाँ पे मैं अंदाजे लगाऊं, आप अंदाजे लगाओ, कोई मतलब नहीं है इस बारे पे चर्चा करके, तो कोई मतलब नहीं है। अब जो एलिगेशंस लगाए गए, हाँ, रही बात एलिगेशंस, राखी सावंत उर्फ क्या है, फातिमा, तो उनका तो काम ही एलिगेशंस लगाना। अब ये तो आदिल साबित करके ही रहेंगे कि इसमें कितना सच था और कितना झूठ था। और जनता चाहती है आदिल को न्याय मिले, मैं चाहती हूँ आदिल को न्याय मिले। अब तो मेरे भाई है, न्याय मिलना चाहिए। ओके। शर्लीन चोपड़ा की अगर बात करें तो शर्लीन चोपड़ा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनका मैटर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था और राखी सावंत से उनको कोई लेना देना कुछ नहीं है, फिर भी स्टिल शी इज जंपिंग ऑन इट, ऐसा कह रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पे शर्लीन को इस बात को लेकर ट्रोल भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं वो। तो उस बारे में क्या कहना चाहती है कि शर्लीन किस उद्देश्य से इसमें एंट्री करके आई है?
देखिए, मैं इस बारे में रही बात शर्लीन चोपड़ा की, तो शर्लीन चोपड़ा मेरे काफ़ी टाइम से क्लाइंट भी है। ओके तो मैं ऐसा तो नहीं कि आज से मैं उनको जानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जी। बट मैं यही कहूँगी, अगर शर्लीन चोपड़ा इस बारे में बात करती है, अगर वो मेरे बारे में बात करते हैं, अगर वो आदिल के बारे में बात करते हैं, तो उनका एक अच्छा नेचर है, वो साथ देना चाहते हैं। क्यों, राखी सावंत भी तो चलती ट्रेन में चढ़ती थी ना कहीं पर भी। इसके मुद्दे में घुसना, उसके मुद्दे में घुसना, कुछ भी करना, किसका मुद्दा चल रहा है, ट्रेन कहाँ जा रही है, कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन खड़ी है, चढ़ने से मतलब है। तो वो ये क्यों बोल रही है ये सब कुछ? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ओके तनु की बात ले आते हैं। तनु भी काफी ज्यादा इसमें एक नाम सामने आया है, ट्रायंगल हो गया है। तनु ने अपनी रिसेंटली इंटरव्यू और वीडियो में ये बात बोली कि प्लीज मेरे को छोड़ दो, मेरे को बख्श दो, मुझे कहीं ना कहीं राखी से, वो भी यही कहती है, मुझे राखी से डर लगता है। आखिर ऐसा क्या है राखी सावंत में कि उनसे डर लग रहा है? बिकॉज शी इज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल लाइक एनी अदर गर्ल। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अगर वो बोलती है कि उसको राखी से डर लगता है, राखी का काम है लोगों को टारगेट करना। अब मैं हमेशा कहती हूँ, हिस्ट्री उठा के देखिए कि राखी को कितने लोगों ने टारगेट किया है और राखी ने कितनों को टारगेट किया है। मुश्किल से 2-4 लोग मिलेंगे जिन्होंने राखी के बारे में कुछ बोला होगा, और बाकी 99% राखी ने लोगों को टारगेट किया है। तो सही कह रही है वो सबको डराना, सबके करियर ख़राब करना, ज़िंदगियाँ ख़राब करना, धमकियाँ देना। देखो, अनमैरिड गर्ल है, मैं भी अनमैरिड हूँ, जैसे मुझ पर लालचन लगाए गए उसके ऊपर भी लगाए गए। शादियाँ करनी है लोगों को, ये सब गंदगी क्या है? राखी सावंत का क्या है? मैडम रोज़ एक शादी कर सकती है। तो फिर सही कह रही है वो तन्नू। ओके दुबई की बात थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज वो बहुत कड़वा रहा है आपका एक्सपीरियंस, और आपने ये बात खुद बोली है कि मैं वहाँ से लिटरली कैसे आई ये मैं जानती हूँ, राइट? मैं आपके जख्मों को खुरेदना नहीं चाहता, बट लेकिन इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा उस रात हुआ क्या था। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शेयर कर सकती हैं। अभी इतनी बात हो चुकी है ना दुबई के लिए, क्योंकि वो एक मिस्ट्री बनी हुई है राशि जी कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। कॉज ना राखी सावंत बोल रही है ना आप बोल रहे हैं। झगड़े की शुरुआत ही वहाँ से हुई है, फाइट ही। हालांकि जो डे बाय डे मेरे साथ यहाँ होता था ना, तो चलो ठीक है, जाने दो, दोस्त है वो तो किया जाता था, तो उसमें तो पर्दा आ ही जाता था। 4 लोग बीच में और आके बोलते थे छोड़ना, जाने दे, दोस्त तो ऐसे ही होते हैं। बट जब परदेश में लेके जाके जब उसने अपनी और ज़्यादा अच्छे से मुझे ये बताया कि देख, दोस्त इतनी गंदी होती है, दोस्त ऐसे भी करते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, दोस्त एलिगेशन वहाँ पे भी जाके लगाते हैं, गंद फैलाते हैं कैरेक्टर दूसरे लोगों के साथ। ऑफ कोर्स देखिए, जहाँ हम गए थे वहाँ तो हम जानते ही नहीं थे ना किसी को, वो तो अच्छा। सब राखी के ही थे सब कुछ। हम तो एज अ गेस्ट गए थे जी। और हम तो खुशी खुशी गए थे कि भाई मेरी दोस्त का क्लब है और इसलिए गए थे। बेइज्जत होने गए थे वहाँ पे, जिल्लत उठाने गई थी क्या? ऐसी जिल्लत उठा के आई हो ना। अब तो वो मुझे कोई क्वेश्चन भी आता है तो भी मुझे गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब बस। मान लीजिए भूले भटके अगर वो फिर से आ गई और बोला राखी बोलती है हाथ फैला के, राशि मेरी दोस्त, ये वो, क्या तब भी माफ नहीं करेंगी आप? मैं सीधा जाके ना, देखो बाहर 79 बस बहुत चलती रहती है, उससे गले मिलने से अच्छा तो 79 जो बस आ रही है ना उसके गले मिल लो। अब फिर से नहीं राखी सावंत, नहीं। तो अब खत्म। सोशल मीडिया पे अनफॉलो कब का? ओके क्या सोशल मीडिया पे कुछ असर पड़ा है आपके? इसके बाद कुछ धमकियां या कुछ कॉज राखी से काफ़ी लोगों को डर लगता है, ऐसा आपका और तन्नू जी का कहना है, तो कुछ ऐसा कुछ फैंस की तरफ से कुछ ऐसा कुछ आया है, टारगेट हुए हो? नहीं, लोगों का प्यार हमारे प्रति बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली मेरा, मैं अपना कहूँगी। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, लोग डीएम कर रहे हैं, लोग जो जानते हैं वो तो खैर अपने साइड ही होते हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप आते हैं, डीएम बहुत आ रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है कि नहीं आप बहुत सही हो राश्री, आप सच बोलते हो। लोगों को मेरे अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। देखिए ना, मुझे बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच बोलने वाले को सोचना क्या, वो बस बोलता जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है और लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके गाइज, तो ये हैं राशि मोरे जिन्होंने राखी सावंत को लेकर काफ़ी सारी बातचीत बोल डाली हैं। अब आपको डिसाइड करके कमेंट में बताना है कि आप किस तरफ हैं, राशि जी की तरफ जहाँ पे आदिल भी हैं अपना सच लेकर आए हैं, जहाँ पे शर्लीन भी आई हैं अपना सच लेकर, या फिर राखी सावंत की तरफ? कमेंट कीजिए, बताइए मुझे और बने रहे चैनल टेली खजाना के साथ। थैंक यू सो मच राशि जी। थैंक यू।